स्टूडेंट्स, आज हम मेजर जनपद ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के कौन कौन से जनपद हैं इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कभी कभी ये एग्जाम के अंदर भी आता है, अक्सर आता रहता है एग्जाम के अंदर। मेजर जनपद ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के जनपद कौन कौन से हैं। कल हमने शाक्य ऑफ कपिल वस्तु के शाक्य, भाग्स ऑफ संसुमारगिरी, ये सारे हमने रिपब्लिक स्टेट्स कल पढ़े थे। आज हम मेजर जनपद ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा जांगल। द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर एंड जोधपुर वर नॉन एज जांगल देश। अभी वर्तमान के जो बीकानेर और जोधपुर जिले हैं उनको जांगल देश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जांगल देश। इन महाभारत पीरियड, महाभारत काल के अंदर, एट सम प्लेसेस और कुछ स्थानों पर they have also been described in the name of कुरु जांगला एंड मदुरई जांगला, यानी कुछ कुछ स्थानों पर कुरु जांगला और मदुरई जांगला के नाम से भी उनको जाना जाता है। और जो इसकी राजधानी है, जांगल की जो राजधानी है, कैपिटल है, उसके बारे में बताऊंगा। जांगल की जो कैपिटल है वो अहिचोत्रपुर है। अहिचोत्रपुर वाज द कैपिटल ऑफ जांगल देश विच इज कॉल्ड नागौर इन प्रेजेंट टाइम। वर्तमान में हम अभी उसको नागौर कहते हैं। इसके बाद में जांगलधर बादशाह as the king of बीकानेर was the owner of this जांगल देश। बीकानेर का जो राजा है वो अपने आप को जांगलधर बादशाह मानता है। he called himself as जांगलधर बादशाह, इसलिए उसको जांगलधर बादशाह कहा जाता है। इसके बाद में है रॉयल सिंबल यानी जो राज चिन्ह। रॉयल सिंबल का मतलब क्या होता है? राज चिन्ह। यानी राज चिन्ह क्या था? जय जांगलधर बादशाह। जय जांगलधर बादशाह इज आल्सो सीन इंस्क्राइब्ड इन द रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर स्टेट। बीकानेर जो स्टेट है, बीकानेर जो राज्य है, उसके अंदर जय जांगलधर बादशाह ये रॉयल सिंबल है, वहां का जो राज चिन्ह है। इसके बाद में हम सेकंड जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे मत्स्य। क्या पढ़ेंगे? मत्स्य। मत्स्य जनपद के बारे में। द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर के जो आसपास का जो वर्तमान काल का जो क्षेत्र है उसको हम वाज नॉन एज मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता है। ये द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वाज नॉन एज मत्स्य जनपद। इसके बाद में है आपके इट्स एक्सपेंस यानी इसका जो विस्तार है वाज फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल टू द जांगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती, यानी चंबल नदी से सरस्वती नदी के बीच में इसका जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। मॉडर्न अलवर यानी जो आधुनिक अलवर है एंड सम पार्ट ऑफ भरतपुर, और भरतपुर के कुछ जो हिस्से हैं वर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस रीजन, क्षेत्रों के अंदर सम्मिलित है। इसके बाद में आता है विराटनगर। इसी के अंदर है, मत्स्य के अंदर ही है विराटनगर विच इज नॉन एज बेराट। अभी वर्तमान में उसको क्या बोला जाता है? बेराट। इन प्रेजेंट टाइम वाज इट्स कैपिटल, और इसकी राजधानी भी है। इसके बाद में आता है अपना तीसरा जो है हमारा सुरसैन। दिस महाजनपद वाज सिचुएटेड इन द प्रेजेंट ब्रिज। ये वर्तमान ब्रज क्षेत्र के अंदर ये महाजनपद सुरसैन है। और इट्स कैपिटल वाज मथुरा, मथुरा इसकी राजधानी है। यादव या यदु डायनेस्टी यानी इस जनपद के अंदर, सुरसैन जनपद के अंदर, अकॉर्डिंग टू द महाभारत यानी महाभारत के अनुसार यदु यानी यादव डायनेस्टी रूल्ड हियर। यहाँ पर यदु वंश के जो शासक थे वो शासन करते थे। मोस्ट पार्ट ऑफ भरतपुर, इसका अधिकांश हिस्सा भरतपुर, धौलपुर एंड करौली डिस्ट्रिक्ट्स केम अंडर द सुरसैन। ये सुरसैन के अंतर्गत आते हैं ये जो जिले हैं। द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अलवर का पश्चिमी हिस्सा और डिस्ट्रिक्ट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन सुरसैन। इसके बाद में लॉर्ड कृष्ण आता है। भगवान श्री कृष्ण का भी संबंध इस सुरसैन जनपद से है। वसुदेव सन्स लॉर्ड कृष्ण वाज एसोसिएटेड विद दिस जनपद, यानी वो भी इस जनपद से संबंध रखते हैं। इसके बाद में लास्ट है हमारा शिवी जनपद। शिवपुर वाज द कैपिटल ऑफ शिवी जनपद। शिवी जनपद की जो राजधानी है वो है शिवपुर। एंड किंग सुशीन, वहां का जो राजा था उसका क्या नाम था? सुशीन had defeated it along with other tribes, यानी अलग जातियों के 10 राजाओं के साथ में अलग जातियों को साथ में लेकर उसने इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स 10 राजाओं को उसने हराया था। सुशीन had defeated it along with other tribes in battle of 10 kings। इसके बाद में आता है इसी के अंदर ये जो शिवी जनपद है उसके अंदर शोरकोट। क्या है? शोरकोट
एंशियंट शिवपुर कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड शॉर्टकट इन प्रेजेंट पाकिस्तान। अभी वर्तमान के अंदर ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में है ये शॉर्टकट। और विथ लैप्स ऑफ टाइम यानी कालांतर में, समय के साथ, द शिवी कास्ट ऑफ साउथर्न पंजाब बिकेन टू रिजाइड इन मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। और ये समय के साथ में ये जो कालांतर में ये शिवी जाति थी वो दक्षिणी पंजाब से मेवाड़ के अंदर, राजस्थान के मेवाड़ में आकर बसने लगी। और इसकी जो कैपिटल है इस शिवी की नगरी सिचुएटेड नियर चित्तौड़गढ़ वाज इस कैपिटल। चित्तौड़गढ़ के पास में जो नगरी नाम की जो कैपिटल है इसकी। इसके बाद में शिवी कॉइन्स, इसी के अंतर्गत, इसी जनपद के अंदर मैं बता रहा हूं आपको शिवी कॉइन्स। शिवी कॉइन्स का मतलब होता है शिवियों के सिक्के। शिवी कॉइन्स हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम वेरियस प्लेस इन मेवाड़। मेवाड़ के बहुत सारे स्थानों से ये जो सिक्के हैं वो प्राप्त हुए थे। इसके बाद इसी के अंदर आता है 5 एडिक्ट्स यानी 5 गुहालेख। 5 एडिक्ट्स का मतलब क्या होता है? 5 गुहालेख। 5 एडिक्ट्स रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये जो 5 गुहालेख लिखे गए थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। हैव बीन एक्सावेटेड फ्रॉम प्लेस नियर मंदसौर। और मंदसौर से इनको प्राप्त किया गया था, खोजा गया था। फ्रॉम दिस एडिक्ट्स, ये जो गुहालेख है, वी कम टू नो अबाउट द एक्सपेंस, और इनका जो विस्तार है ऑफ शिवी जनपद फ्रॉम द वेस्ट टू साउथ, पश्चिम से दक्षिण पूर्वी तक इसका जो हिस्सा है वो फैला हुआ है। बाकी का जो है वो हम कल पढ़ेंगे। अनुय विरोध, सांथागार किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू, ओके, धन्यवाद।